यहाँ पे भी स्टार्टिंग करने से पहले क्लास के हम 3-4 चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि इसने पूछा था सर नींद आ रही है, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। इसने कहा कि सर मेरा भाई मुझे प्रैक्टिस करवाता है, करवाने की इंग्लिश क्या होगी। उसके अलावा कुछ लोग अभी मैं आते आते ना मुझे किसी की याद आ गई, फिर मुझे याद आया ओ वो तो लीचड़ है। क्या है उस लीचड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और कई बार गुस्से में कहते हैं ना नीच इंसान उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हो। चलो बताएंगे, लेकिन पहले एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। यस, कोई काम करना नहीं करवाना किसी से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक। क्या यूज़ करते हैं, मेक। मेक देखो मीनिंग मत निकालो कि मेक का मतलब बनाना, ये एक वर्ड के 100 यूजेस मिलेंगे आपको। गो मतलब जाना होता है ना, लेकिन गो मतलब होना भी होता है, मैंने आपको बताया था। क्या अलग अलग मीनिंग कैसे निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं, नाम क्या आपके भाई का। जैसे पास्ट का वेंट हो गया, हाँ गो का, और अभी का जाना हो गया। हाँ गो कह रहा वेंट कैसे बन गया, गो तो गो होता है। पड़ोसी बना के नहीं हिंदी में कैसे बन गया, हिंदी में जैसे बन गया ऐसे, जैसे हिंदी में बन गया ऐसे इंग्लिश में भी बन गया। मैं सेम रिप्लाई, जैसे कि मान लो हिंदी में आप क्या बोल रहे हो, वर्ड तो खाना है, फ्यूचर की बात करते हो तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, खाऊंगा। ये खाऊंगा क्यों बन गया, खाना क्यों नहीं रहा। तो बेटा जब तक बदलेंगे नहीं कि गो का वेंट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बात कब की चल रही है। ये इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ही हमारी बातें होती हैं। दिखता है जो टेंसेस वाली बातें होती हैं हमारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, या तो काम किया था, या काम करते हो, या कर रहे हो, या कोई काम करोगे, ऐसी तो बातें होती है ना हमारी, राइट। जब तक इसको बदलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किया था है, कर रहे हो है, या करते हो है, या फिर करोगे, फ्यूचर की बात है। जैसे हिंदी में हम फ्यूचर के लिए गागे लगा रहे हैं, पास्ट के लिए था थे लगा रहे हैं, राइट। ऐसे इंग्लिश में भी उस एक्शन की फॉर्म्स बदलनी होती है। मैं जाता हूँ तो आई गो, जा रहा हूँ तो फिर आईएनजी डिमांड करता है वो, राइट, गोइंग। मैं गया था, वो था की इंग्लिश वोजवर नहीं होती, उस था की इंग्लिश अपने दिमाग में बचपन से बिठा रखे है कि था मतलब वोजवर। वो था तो बहुत सारे सेंटेंसेस में आ सकता है, वोजवर खुद अपने आप में किसी चीज़ का पास्ट है, और वो किसका पास्ट है, इज एम आर का। यानी जिस सेंटेंस में हमने इज एम आर लगाया है प्रेजेंट में, उसका पास्ट क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म बनेगी। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या है, वोजवर। यानी जिसमें प्रेजेंट में इज एम आर आया जिस सेंटेंस में, उसमें पास्ट में वोजवर आएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में प्रेजेंट में इज एम आर आया ही नहीं, उसमें वोजवर नहीं आएगा। इज एम आर अपने आप में एक एक्शन होता है, वर्ब होती है, उसी की सेकंड फॉर्म लग जाती है। लेकिन किसी सेंटेंस में वो वर्ब नहीं लगी, दूसरी वर्ब, जाना, नहाना, खेलना, कूदना, लाखों हजारों करोड़ों वर्ड्स होते हैं, तो उन्हीं वर्ब्स की तो सेकंड फॉर्म लगेगी। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, लाउडली। अब इसमें क्या आया है, एम आई, तो इसमें क्या जाएगा, वो जाएगा, आई वॉज अ टीचर, क्योंकि एम का जो पास्ट होता है वो वॉज वर्ब होता है। लेकिन मैंने कहा मैं खेलता हूँ, आई, लाउडली, इसमें एम आया कहीं पर, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, इसमें क्या आया है, इज एम आर की जगह क्या आया है, यहाँ पर प्ले आया है ना, तो प्ले की ही सेकंड फॉर्म आएगी, जो प्ले है तो प्ले की सेकंड फॉर्म आएगी ना, आई प्लेड। बोलो, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई डांस तो नहीं कहता ना मैं, आई, मैं खेलता हूँ की इंग्लिश क्या होती है, आई डांस होती है, नहीं होती ना। ऐसे ही वोजवर भी नहीं आ सकता, वोजवर तो तब आएगा जब आप किसी चीज को होने की बात करोगे। क्लियर है। अगर मैंने कहा ना मैं हूँ, अब होना तो हूँ, होने की बात होगी ना। मैं एक नेकदिल इंसान हूँ, नेकदिल इंसान क्या होता है, गुड स्मैरिटन, क्या होता है, लेकिन मैंने कहा मैं था गुड स्मैरिटन, मैं होने की बात है तो पास्ट में होने की बात हो तो इज एमर का पास्ट वर्ब वॉज वर्ब होता है, आई वॉज गुड स्मैरिटन। लेकिन जब होने की बात ना हो, कुछ अलग काम करने की बात हो, यानी इज एमर की जगह हमारे पास दूसरा कोई एक्शन आ जाए, तो उसी एक्शन की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, और मैं खेला था तो आई प्लेड। अब इसमें प्ले की सेकंड फॉर्म बन गई प्लेड, वॉज वर्ब की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वॉज वर्ब भी लगा रहे हैं और थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं, तो वो तो आपने एक ऐसा काम कर दिया कि इज एम आर की भी सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी इज एम आर का पास्ट भी लगा दिया, प्ले की भी सेकंड फॉर्म लगा दी, राइट, उसके भी पास्ट लगा दिया आपने। फिर तो एक काम करो, 4-5 वर्ड और उठा लो साथ में ही, डांस भी लगा दो, है ना, जंप भी घुसेड़ दो साथ में ही, क्योंकि जैसे और एक्शन है वैसे ही ये भी तो एक्शन है, राइट। तो एक सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते ना, आई डांस्ड, प्लेड, वेंट टू बेड। हो सकता है ये क्या कह रहे हो आप, आई डांस्ड, प्लेड, वेंट टू बेड। या तो मैंने कहूँगा मैं नाचा था, आई डांस्ड, मैं खेला था, आई प्लेड, मैं सो गया था, आई वेंट टू बेड। ऐसे ही मैं था तो आई वॉज। तो जबरदस्ती 4-4-5 पर ना वर्ब्स आ जाएंगी, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, रेलेवेंस नहीं है कोई चीज़ से।
लेकिन हम क्या करते हैं इज़ामा को थोड़ा दूसरे एक्शन की तरह लेकर नहीं चलते, हमें लगता है इज़ामा कोई अलग ही चीज़ है। इसमें ये डिफरेंस है बाकियों से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी खुद ही हो जाता है और मेन वर्ब भी खुद ही हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं तो इज़ामा री लगाते हैं ना, यानी हम क्या कहते हैं उसमें वो चीज़ है, वो है ऐसा। जैसे कि हमने कहा वो लीचड़ है, ये बहुत बार बोला लीचड़ इंसान है, सुना हो ना सबने वर्ड। उस लीचड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू यू नो? लाउडली। बट दीपक सर नोस। लीचड़ को बोलते हैं स्लगिश। क्या बोलते हैं? स्लगिश, राइट। तो स्लगिश हम होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में होने की बात कर रहे हैं कि भाई वो स्लगिश है, लीचड़ इंसान है, तो ही इज स्लगिश। लाउडली, लाउडली। अब यहाँ पर होने की बात है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इज़ामा लगाएंगे ना, होने की बात है तो बोलो ही इज स्लगिश। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? इज़ामा एक्शन है इसमें, होना। स्लगिश तो एक क्वालिटी है बेटा, वो कैसे एक्शन हो सकता है? वो तुम बता रहे हैं लीचड़, ये कोई काम थोड़ी ना है। अगर ये एक्शन होता है, कोई काम होता तो मैं पूछता कि आप ये बताते फिर सर आज सुबह सुबह लीचड़ करके आए हो, जैसे नहा के आए हूँ, खाना खा के आए हूँ, है ना। तो लीचड़ एक काम होता तो ऐसे बोलते ना लीचड़ करके आए, लीचड़ करके आते हो कभी? तो लीचड़ तो काम नहीं है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होती है? नॉन एक्शन होती है, राइट। तो वह लीचड़ है, कैसे बोलेंगे? इज लीचड़ गई ही इज लीचड़ तो ही इज लीचड़ नहीं कहा ना, ही इज स्लगिश। कैसे बोलेंगे? अब इसमें इज़ामा एक्शन है, यानी होने की बात है, तो इसी के अगर पास्ट की बात करते कि वो था, तो इज़ामा की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, वो था पहले लीचड़, सुधर गया, ही वॉज स्लगिश। फिर से बोलो। और दूसरा हम कहते हैं किसी को नीच इंसान है, बड़ा ही नीच है, गिरा हुआ इंसान है, मतलब बिल्कुल घिनौनी वाली दृष्टि से, मतलब सोच कर देख कर बड़े नीच इंसान है, गिरा हुआ इंसान है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कम बैग। क्या बोलते हैं? स्कम बैग। वंस अगेन, वो है तो पहले था, अब तो सुधर गया, ही वॉज स्कम बैग, राइट। इज़ामा का ही पास्ट बन गया वॉज पर, ही वॉज स्कम बैग। ओके। दूसरा डाउट था इसका लड़की का कि सर नींद आ रही है, तभी मैं कहता हूँ ना ट्रांसलेशन कभी नहीं करनी। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो नींद आ रही है, स्लीप इज कमिंग। मजा आ गया सर है ना। तो इट्स नॉट स्लीप इज कमिंग, आई फील स्लीपी। क्या बोलोगे? अब देखो नींद आ रही है सर, रहा रही रही आ गया इसमें तो। अगर फिर से ट्रांसलेशन की अगर बात कर देते हैं यहाँ पर हम, तो आई एम फीलिंग स्लीपी होना चाहिए। आ रही है, रहा रही, रही में तो आईएनजी आता है ना। सर मुझे नींद आ रही है, कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। स्पोकन में हम इसको अलाउ कर सकते हैं, स्पोकन में लोग बोल देते हैं, चल जाता है, बट एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी होगी आई फील स्लीपी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम बोलते हैं, आई फील स्लीपी। क्या बोलेंगे? यहाँ पे आई फील स्लीपी क्यों होगा पता है? आईएनजी क्यों नहीं लग रहा, लेकिन रहा रही रही आ रहा सर फिर भी। ऐसे मैंने आपको बताया था कि हज़ारों सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर रहा रही रही नहीं आएगा, या फिर नहीं आएगा तब भी वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। और कई बार रहा रही होगा तब भी वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से पहली बात तो पहचान करनी छोड़ दो, सिर्फ रूल्स को समझा करो। फील जो शब्द होता है इसके साथ रूल होता है कि इसके साथ आईएनजी नहीं आता। मैंने आपको बताया था ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आता, जैसे कि अंडरस्टैंड हो गया। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। मैं समझ रहा हूँ सर, आप तो सिर्फ बस रहा देखते हो। आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, तो इसको भी प्रेजेंट में बनाना होता है आई अंडरस्टैंड। क्या बोलोगे? लाउडली। तो इंडेफिनिट में बनाया आपने इसको आई अंडरस्टैंड, आई के पास सीधा एक्शन लगा दिया। या फिर आप बोलोगे वर्ड को ही बदलो, फिर वहाँ पर समझने के लिए और भी वर्ड होते हैं हमारे पास, कैच होते हैं, रिसीव होता है, गेट होता है। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आई एम गेटिंग। फिर से बोलो, मैं समझ गया तो आई हैव गॉट इट। तो काम हो जाता तो क्या लगाते हैं हम? हैज़ लगाते हैं, है? तो मैं समझ गया, आई हैव गॉट इट। इसने उस दिन मैसेज में क्या लिख रखा था? आई एम अंडरस्टैंड। तो बार बार प्रैक्टिस करवा रखी है तो मैंने बहुत बार कि समझ गया तो काम हो गया, तो हैज़ लग गया ना, मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड या फिर आई हैव गॉट इट। लेकिन जब समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई एम गेटिंग होगा, आई एम रिसीविंग होगा, आई एम कैचिंग होगा। ओके। ऐसे ही फील जो होता है, ये हमारे जो सेंसेस से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, सेंसेस जो हमारी इंद्रियां हैं, सूंघना, स्मेल करना, राइट, लुक देखना, फील करना, इस जो सारी जो होते हैं इनके साथ हमें आईएनजी नहीं लगाना होता। और कई बार आईएनजी लगता है तो मीनिंग भी बदल जाता है, लगता है तो कई बार अलग सिचुएशन में लगता है। जैसे कि मैंने सी बोला, सी देखना होता है। अगर मैंने कहा आई एम सीइंग कैटरीना टुनाइट, अब ये नहीं कि मैं कैटरीना को देख रहा हूँ आज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैटरीना को देख रहा हूँ, सी तो सर देखना होता है, राइट। आई एम सीइंग कैटरीना, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है मिलने की बात है,
मैं आज कैटरीना से मिलूंगा या मिल रहा हूँ. टुडे आई एम सीइंग कैटरीना. लाउडली. Today I see Katrina. फिर से बोलो. Today I am seeing Katrina. कई बार बोलते हैं सी यू देयर, वहाँ मिलते हैं, ऐसे बोलते भी. सी यू टुमारो, सी यू सून. अब तो ठीक है, चीज़ तो वही है, तो हमने देर लगा दिया, वहाँ मिलते हैं आपसे. ओके, आपसे कोई वहाँ नहीं मिला ना, इसलिए आपने सेंटेंस नहीं सुना. आपने सिर्फ ये सुना कि जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो. होंगे ना, वहाँ मिलो तो होगा ना, सी यू देयर. तो आगे सुनो, वहाँ पे एंट्री नहीं होगी आपकी. ताज होटल. तो भाई आज मैं कैटरीना से मिल रहा हूँ ताज होटल में. कैसे बोलूँगा? आई एम सीइंग कैटरीना टुडे एट ताज होटल. राइट. तो यानी सी मतलब यहाँ पर मिलने का मीनिंग दे रहा है, ना कि उसको देखने का. गॉट इट? Yes sir. ओके. दूसरी चीज़ हमने क्या बोला? ऐसे ही फील के साथ भी आईएनजी नहीं आता, इसीलिए हमें इसको इंडेफिनेट में बनाना चाहिए. तो मुझे ठंड लग रही है, कैसे बोलूँगा? I feel cold. आई फील हॉट. Cold. कोल्ड. यो. आई फील कोल्ड. फिर से बोलो. I feel cold. लाउडली. I feel cold. लाउडली. I feel cold. आई फील कोल्ड. आई एम फीलिंग कोल्ड तो बस स्पोकन में थोड़ा बहुत चला लेंगे हम. तुम्हें ठंड लग रही है क्या? कैसे पूछेंगे? Do you feel Do you cold? feel cold? Do you feel Feel cold? cold. Once again. Do you feel cold? Once again. Do you feel cold? Do you feel cold? इसमें तो Do you do you feel cold का मतलब ये ऐसे नहीं होगा, क्या तुम्हें ठंड लगती है? वो भी हो गया इसका मीनिंग. दोनों होते हैं इसके मीनिंग. वो सिचुएशनल अपने आप देखना पड़ेगा. do you feel cold? एसी इज ऑन. डू यू फील कोल्ड? ठंड लग रही है, एसी ऑन है. तो सर प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी, आई फील कोल्ड. सर एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लगती है नहीं, मुझे लग रही है. ये सेंस हो गया अपने आप, सिचुएशनल होगा अपने आप. राइट. Yes तो sir. वैसे मन करेगा आपका बनाने का आर यू फीलिंग कोल्ड, लेकिन सही क्या होगा? डू यू फील कोल्ड. फिर से बोलो. Do you feel cold? नहीं, मुझे तो ठंड नहीं लग रही सर. No, I don't feel आई डोंट फील कोल्ड. मन कर रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड होना चाहिए, है ना. लेकिन क्या आएगा सही? आई डोंट फील कोल्ड. इसको ठंड लग रही है तो She feels cold. इसको नहीं लग रही, She doesn't feel शी doesn't. डजंट. फिर से बोलो. She doesn't feel cold. इसको ठंड नहीं लग रही थी, She शी डिडंट फील कोल्ड. लाउडली. She didn't feel cold. सभी सेंटेंसेस बनाते रहा करो साथ साथ, और आप लोग भी बनाते रहना. और अगर आप बना नहीं पा रहे तो इसका मतलब यही है कि आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है या तो देखी नहीं है, और या फिर साथ साथ आपने प्रैक्टिस नहीं की. आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है. सभी लेसन सीक्वेंस में देखना, तभी आप आगे बढ़ते चले जाओगे. क्योंकि आने वाले जो लेसन सब आपके लिए टफ होते चले जाएंगे. आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कब लग रहा है. वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी. जिसने प्रैक्टिस की होगी वो डेफिनेटली हर एक सेंटेंस साथ साथ हमारे बना सकता है. सो प्रैक्टिस करते रहें. और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें. हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में प्रोवाइड करते हैं, और आपको एक एक सेंटेंस अपने साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो हमारी ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो. आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ तो अभी हमें कॉल करें. तो समझ आया बेटा? तो ऐसे ही लुक भी एक वर्ड होता है. हम कॉल देते हैं. हाँ, हम कहते हैं हैंडसम लग रहा है लड़का. यू आर लुकिंग. यू आर लुकिंग. Very handsome. क्या बोला आपने वर्ड लास्ट में? Very handsome. बहुत ही हैंडसम कह रहे हो, हैंडसम कह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ. handsome. हैंडसम कह रहे थे ना पहले. हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था बेटे. हैंड इसमें नहीं बोला जाएगा, डी नहीं बोला जाएगा. मतलब इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम. Handsome. हैंडसम. 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 Handsome. इट्स नॉट हैंडसम, है ना. हमारे याद रखेगा. हैंडसम. ये हैंड. इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम. 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 दीपक सर इज. ऐसे करके नजर लग जाएगी. आई में कैच एन इविल आई. कैसे बोलूँगा? आई में. हाँ, तो नजर लग सकते हैं मुझे. आई में कैच एन इविल आई. नहीं, ऐसे ठीक है. ठीक है. तो नजर ना लगे कैसे बोलेंगे? टच वुड. वंस अगेन. तो हमें देखो किसी को ये नहीं बोला कि यू आर लुकिंग हैंडसम. क्या नहीं बोलना? क्योंकि लुक में भी एनजी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं, है ना. शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ही इज़ लुकिंग हैंडसम, ही इज़ लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग सैड. राइट. तो यू आर लुकिंग हैंडसम में गलती पता क्या है? नहीं पता वो गलती? बताया तो था एनजी नहीं लगना. बोलो. हैंड भी नहीं आएगा. हाँ, फिर से बोलो. यू लुक हैंडसम. नो, यू लुक हैंडसम. ये दोनों मिस्टेक्स पे ध्यान रखना. यू लुक हैंडसम. वंस अगेन. You look handsome. अगर हम किसी को ये बोलते हैं ना यू आर लुकिंग हैंडसम, इसका थोड़ा सा ये सेंस चली जाती है कि आप कह रहे हो कि आज तो हैंडसम लग रहा है, बाकी दिनों तो ना भिखारी सा लगता था. समझ रहे? ये वाली फीलिंग जाती है इसके अंदर हमेशा. तो इसको इसलिए प्रेफर नहीं की जाती. इसके साथ फॉर्म. गॉट इट? पूछोगे हैंडसम लग रहा हूँ क्या? Today I Am I? हैंडसम लग रहा हूँ क्या? Do I look handsome? डू से होगा. एम आई से दिमाग में आ रहा, बार बार एम आई लुकिंग आ रहा है दिमाग में, है ना.
लग रहा हूँ सर, रहा रहे रही तो आई आना चाहिए, नहीं। डू आई लुक हैंडसम, कैसे बोलोगे? फिर से बोलो। क्या वो हैंडसम लग रहा है? डज ही लुक हैंडसम? वंस अगेन। वैसे मन क्या कर रहा होगा? इज ही लुकिंग हैंडसम? ओके। ऐसे ही नींद आ रही है तो आई फील स्लीपी, ना कि आई एम फीलिंग स्लीपी। जब हम कहते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है, कुछ काम करने का मन करता है कई बार, जैसे कि मेरा पीटने का मन कर रहा है, वो बात अलग है। खुजली हो रही है हाथ में, तो मेरा आज पीटने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है कि इंग्लिश क्या होती है? माई माई। माई क्या? माई मन माई मन। बताओ। मेरा मन कर रहा है कैसे कहोगे? डू यू नो? आई डोंट नो। हु नोज? दीपक सर ने देखो, मन करने की इंग्लिश होती है फील लाइक। क्या होती है? फील लाइक। वो क्यों खोल रहे हो? कुछ खाने का मन कर रहा है? मैंने कहा फील लाइक करी। तो उबासी ले रही है लड़की, कैसे बोलेंगे? शी इज yawning। इसने उबासी ले ली। हाँ, हंस रही है तो हंस ली तो रोज हंसती है। क्या आप भी हंसते हो? मैं नहीं हंसता। कौन हंसता है फिर? ये हंसती है। उबासी लेती है क्लास में? yawns in? नहीं सर, उबासी नहीं ले रही थी। ये कैसे बोलेगी ना? I was not yawning. Loudly. Once again. मेरा तो खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला। अब देखो, मन कर रहा, क्या बताया मैंने इंग्लिश इसकी? फील लाइक। फिर से बोलो, फील लाइक। अब फील आ गया तो आई तो आएगा नहीं, तो आई फील लाइक। अब जो इसके बाद में वर्ड आएगा ना, एक्शन आएगा, उसकी जेरेंट फॉर्म आती है। जेरेंट फॉर्म क्या होती है? जब एक्शन में हम आई लगा देते हैं, ओके, और वो नॉन एक्शन बन जाता है। हर बार वर्ब में आई लगकर वो एक्शन नहीं रहता, वो काम नहीं रहता, राइट। आप हर बार सोचो कि आई आएगा तो मतलब कंटिन्यूस टेंस ही है। नो, आई लगकर वो नाउन बन सकता है कई बार। जैसे हमने बोला स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। क्या बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। दोनों में आई आ रहा है, स्पीकिंग पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस थोड़ी ना है। हमने तो क्या कहा है? बोलने से ही बोलना आता है। ध्यान से देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें एक्शन कम है। आई कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स, दे कम, है ना। ऐसे स्पीकिंग आती है, बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बोलकर, बाय स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जो स्टार्टिंग और एंड में आया है, ये दोनों क्या है? नॉन एक्शन है हमारे, कोई एक्शन नहीं है। Got it? जैसे कि मैंने कहा डांसिंग इज माई हॉबी। अब इसका मतलब थोड़ा कि आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। मैंने उस डांसिंग को नॉन एक्शन बनाया है, यानी नाचने की एक्टिविटी। मुझे शॉपिंग पसंद है, आई लाइक शॉपिंग। मैं जाता हूँ शॉपिंग पर, आई गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग आ रहा है ना, एनजी आ रहा है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा था आई वेंट फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर गया था, यानी वो काम तो खत्म भी हो चुका है ना। वेंट सेकंड फॉर्म लग गई, शॉपिंग तो फिर भी आ रहा है। टेंस इसमें कोई भी बदल जाएगा, लेकिन शॉपिंग तो शॉपिंग रहेगा, क्योंकि नॉन एक्शन बना हुआ है। तो आईएनजी लगकर भी क्या बन जाता है? नॉन एक्शन बनता है। इसको हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंट फॉर्म, राइट। ऐसे फील लाइक के साथ भी हमारा आईएनजी आएगा, जो कि जेरेंट फॉर्म होगी, क्योंकि एक्शन तो इसमें फील है, वो नॉन एक्शन है। तो मेरा मन कर रहा है नाचने का, आई फील लाइक डांसिंग। फिर से बोलो, आपका नाचने का मन कर रहा है क्या? डू यू फील लाइक डांसिंग? मेरा तो नहीं कर रहा। इसका पिटने का कर रहा है, बट शी फील्स लाइक, नहीं पिटने का कर रहा है ना, तो बीट तो हो गया, तो इसका पीटने का मन कर रहा है, और बीट भी लगाओगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये बोलो दीपक सर का इसे पीटने का मन कर रहा है। दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर। कैसे बोलेंगे? पहले हिम लगाया था ना, इससे पहले। अच्छा, वहां से लग गया था। दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हिम हर। किसे बोलो? दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर। दीपक सर का पीटने का मन कर रहा है, लेकिन इसका पीटने का नहीं कर रहा है, इसका पिटने का कर रहा है। तो शी क्या होगा? इसका पिटने का मन कर रहा है। अब बनाओ, दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर, शी फील्स लाइक, नो। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? गेट बिटन। या तो गेट बिटन लगाओ या फिर बी बिटन लगाओ। गेट मतलब वो होना काम, ठीक है ना। बिटन का मीनिंग बन गया यहाँ पे पिटाई, वो चीज़ उसके साथ होने की बात हो गई, बी या फिर गेट। गॉट इट? बी से ज़्यादा ना को होना होता है। तो ये चाहती है पिटना, शी वॉन्ट्स टू बी बिटन। शी वॉन्ट्स टू बीट नहीं, शी वॉन्ट्स टू बी बिटन।
शी वॉन्ट्स टू गेट बिटन, गॉट इट। ऐसे ही इसका मन कर रहा है, तो मन करने की तो फील लाइक होती है। शी फील्स लाइक गेटिंग बिटन, फिर से बोलो। She feels like getting bitten. या फिर बी लगाएंगे तो बीइंग हो जाएगा, जेंडर फॉर्म आती है, बताया मैंने। फिर से बोलो, शी फील्स लाइक बीइंग बिटन। वंस अगेन, She feels like being bitten. वंस अगेन। She feels like being bitten. तो इसका नाचने का मन कर रहा है। She feels like dancing. क्या आपका रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है? Like डू यू फील लाइक like टेकिंग या ईटिंग रसगुल्ला? फिर से बोलो। Do you feel like eating rasgulla? हाँ सर, रसगुल्ले पे मुंह खोल रही थी, पकड़िए। इसका सच में ही रसगुल्ला खाने का, हाँ तो इसका रसगुल्ला खाने का मुंह कर रहा है, और मुंह कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इसका रसगुल्ला खाने का मुंह कर रहा है, मन कर रहा है। बोलो, शी फील्स लाइक ईटिंग रसगुल्ला। वंस अगेन, She feels like eating rasgulla. पूछें कैसे, क्या उसका मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का? Does he feels like? डज ही, Feel like? डज आएगा तो बेटा फील्स नहीं रहेगा। हाँ फिर से बोलो, Does he feel like eating rasgulla? डज ही फील लाइक ईटिंग रसगुल्ला? वंस अगेन, Does he feel like eating rasgulla? लाउडली। Does he feel like eating rasgulla? तो मेरा तो पीटने का मन कर रहा है। I feel like आई फील लाइक बीटिंग समवन। मैंने नाम नहीं लिया किसी को पीटने का। आई फील लाइक बीटिंग समवन। वंस अगेन, आई फील लाइक बीटिंग समवन। कसम बड़ी कुछ भी आ सकता है, गॉट इट। आई कैन सी विद योर जेस्चर्स, योर आईज आर टेलिंग, कुछ बना दो। योर आईज आर टेलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड विद योर जेस्चर्स, बाय योर जेस्चर्स, योर जेस्चर्स आर टेलिंग एवरीथिंग। ओके, फील लाइक समझ में आ रहा है? अब देखो, जब इसके बाद एक्शन आएगा तो आईएनजी आएगा, क्योंकि नॉन एक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन सीधा नॉन एक्शन भी आ सकता है कई बार, तो हमें फिर आईएनजी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सीधा फील लाइक लगा के वो लगा दो। जैसे कि पिज्ज़ा, मेरा पिज्ज़ा का मन हो रहा है। अब कॉमन सेंस है कि पिज्ज़ा क्या बेचने का मन हो रहा है, खाने का ही हो रहा है ना। तो आई फील लाइक पिज्ज़ा, कैसे बोलोगे? वंस अगेन, क्या आपका पिज्ज़ा का खाने का मन हो रहा है? वी फील लाइक पिज्ज़ा। यहाँ पे हमने एक्शन नहीं डाला, हमने सीधा उस चीज़ को ही लगा दिया, तो भी ये मीनिंग वही देगा। अब पिज्ज़ा में तो आईएनजी थोड़ी नहीं लगा दोगे, पिज्ज़ा तो पिज्ज़ा ही अपने आप में नॉन एक्शन है। तो क्या पिज्ज़ा का मन हो रहा है? डू यू? वंस अगेन, Do you feel like pizza? फिर से बोलो। Do you feel like pizza? मेरा पार्टी का मन हो रहा है। I feel like party. आई फील लाइक पार्टी, मतलब क्या हो गया? पार्टी करने का, पार्टी देने का, कुछ भी हो सकता है ना। अब देने का तो मन करता नहीं, करने का ही होता है। आई फील लाइक पार्टी, कैसे बोलेंगे? I feel like party. वंस अगेन, I feel like party. तो इसका ढोकले का मन हो रहा है। शी फील्स लाइक ढोकला, और ढोकला खाने का मन हो रहा है, तो शी फील्स लाइक ईटिंग ढोकला। समझ में आया? एक्शन आया तो आईएनजी आ जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मेरा उड़ने का मन कर रहा है। I feel like flying. आई फील लाइक फ्लाइंग, कैसे बोलेंगे? I feel like flying. तुम्हारा भी उड़ने का मन कर रहा है क्या? Feel like उड़ा देंगे। बताओ, पूछें कैसे? डू यू फील लाइक फ्लाइंग? वंस अगेन, Do you feel like flying? सर मेरा उड़ने का मन नहीं कर रहा, I don't feel like flying. लेकिन इसका उड़ने का मन कर रहा है। She feels like flying. फिर से बोलो। She feels like flying. और उसका कर रहा है तो He feels like flying. पूछें कैसे उसका कर रहा है क्या? Does he feel like flying? डज ही फील लाइक Flying. फ्लाइंग? नहीं सर, कल कर रहा था। No, sir. आई Felt like flying. आई फेल्ट लाइक फ्लाइंग यस्टरडे। मेरा रोने का मन कर रहा है सर। I feel like crying. कल रोने का मन कर रहा था सर बहुत ज़्यादा। I आई फेल्ट लाइक क्राइंग। yesterday. ये तो नहीं होगा ना मेरा करेगा कल रोने का मन। ये नहीं फिक्स तो नहीं होता है कि कल मेरा सर रोने का मन करेगा। 4 से 5 मिनट से बात मत करना। क्यों सर? 4 से 5 मिनट रोने का मन करेगा ना, तो फ्यूचर तो नहीं बनेगा इसका, राइट? तो ऐसे फील लाइक का हम यूज़ करते कर सकता है, क्या कर सकते हैं? हैं, तो फिर आप में लगा सकते हो, है ना? Can we? आई मे फील लाइक क्राइंग बट आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन हम फ्यूचर की नहीं कर रहे। चलो हाँ, काम करते हैं। मैं तो इसलिए लग जाएगी, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बताया था मैंने, फ्यूचर के लिए मैं लगता है पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर विल लग गया तो श्योर हो गया, मेरा पक्का करेगा सर। 4 से 5 बताना, बात ही मत करना। क्यों नहीं करनी? 4 से 5 मेरा मन करेगा ना, आइसक्रीम खाने का, रोने का, खेलने का, कूदने का। तो हमने कहा भी वो हैंडसम लग रहा है। वो क्या बोलेंगे? ही लुक्स हैंडसम। वंस अगेन, He looks handsome. पूछें कैसे, क्या वो हैंडसम लग रहा है? डज ही लुक हैंडसम? हो गया क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही ट्रांसलेशन देखो करनी नहीं है। जैसे कि इसने पूछा था ना, नींद आ रही है, तो यहाँ पर भी फील ही तो है ना। कैसे बोल के समझे? नींद आ रही है तो I feel sleepy. आई फील स्लीपी। अभी इसने ये नहीं कहा मेरा मन कर रहा है, ध्यान से समझना। अगर इसने कहा होता कि मेरा मन कर रहा है सोने का, तो फिर तो पूरा इकट्ठा है वो हमारा, ठीक है ना? फील लाइक, तो मेरा मन कर रहा है सोने का सर। आई फील लाइक स्लीपिंग। फिर से बोलो। I feel like sleeping. सोने का मन कर रहा है क्या आपका? Do you feel like नहीं सर, सोने का नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। नो, आई डोंट फील लाइक
बट आई feel like स्टडिंग। आपने क्या बोला? आई फील लाइक studying. हाँ जी नहीं लगाया था शायद, है ना? लगाया था? था। अच्छा फिर ठीक है। आई फील लाइक स्टडिंग। वंस अगेन I feel like studying. ओके। तो ये लड़की ये गलती कर रही थी। स्टडी मुझे सुनाई दिया था यहाँ से कहीं से। तो आई फील लाइक सच में पिटने का मन कर रहा है इसका। शी फील्स लाइक बीइंग बिटर। कैसे बोलेंगे? तो ट्रांसलेशन मत क्या करो। मन कर रहा तो फील लाइक जेरंड फॉर्म, और नींद आ रही है तो Like. Feel तो बोलो शी फील्स। फील लाइक नहीं है, मन थोड़ी ना कर रहा है। शी फील्स स्लीपी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। sleepy. आपको नींद आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। No, I don't feel sleepy. इसको आ रही है? She feels sleepy. तो आगे से ध्यान रखना, रहा रहे रही देखकर सीधा अपना आईएनजी पर दूसरे दिया करो हर टाइम, राइट? हाँ, यू शुड नॉट फील स्लीपी। आगे सुनो। तो रहा रही मत देखा करो, स्ट्रक्चर्स रूल्स उन पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि हिंदी की कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी। हिंदी की फॉर्मेशन मत देखा करो कभी भी। ओके, अब मैंने कहा कि मेरा गला बैठा हुआ है। अब क्या 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 माई थ्रोट इज सिटिंग। माई थ्रोट इज सिटिंग। ट्रांसलेशन कर दोगे? गलत हो गया ना? नो, क्या होगा? मेरा गला बैठा हुआ है और आंखें दुखनी आई हुई हैं। क्या कहोगे? माई पेनिंग आईज हैव कम। आई है ना? सुनो, जब बोलते हैं ना गला खराब है तो आप बोलते हैं सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं? यानी मेरे पास जो गला है वो सोर थ्रोट है। तो आई हैव अ वंस अगेन आंखें सोर आइज। आंखें दुखनी जो होती है हमारी, आई हैव सोर आइज। कैसे बोलेंगे? पूछें कैसे? क्या आपका गला खराब है? डू यू हैव अ सोर थ्रोट? चलो डू से अभी हमने बताया नहीं, वैसे आता तो है डू से भी, और भी कई चीज़ें आती हैं, वो हम आगे अच्छे से बात करेंगे। अभी उसके लिए भूल जाओ। अभी आप हैव को आगे लेके आ जाओ। जब हम कहते हैं मेरे पास कोई चीज़ है तो हम बोलते हैं आई हैव। क्वेश्चन करेंगे तो हैव को आगे ले आओ, राइट? क्या आपका गला खराब है? हैव यू अ सोर थ्रोट? है तो यस आई हैव अ सोर थ्रोट। लेकिन नहीं है तो आई हैव नॉट अ सोर थ्रोट। कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट अ सोर थ्रोट। वंस अगेन लाउडली। इसकी आंखें दुखनी है तो शी हैज सोर आइज। कैसे बोलेंगे? आंखें दुखनी नहीं है इसकी, नाक बह रही है। अब बोलो, इसकी नाक बह रही है। अब यहाँ भी रहा रही देखे जरूरी नहीं क्या पाइंची लगा दो। इसकी नाक बह रही है तो ऐसी नाक जो बह रही है उसको बोलते हैं रनी नोज। क्या बोलते हैं? रनी, रनिंग नहीं, रनी, रनी नोज। क्या बोलते हैं? तो इसकी नाक कैसी है? रनी नोज है, यानी इसके पास ऐसी नाक है भी जो कि रनी है। शी हैज अ रनी नोज। कैसे बोलेंगे? जिस दिन आप ऐसे करो ना, चल एक बार मैं जाऊँ क्लास से बाहर थ्राउट करने, आई हैव अ रनी नोज। क्या बोलेगी? आई हैव अ वंस अगेन। तो सर इसकी नाक बह रही है। हाँ, हालांकि इस सेंटेंस को ना आप कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हो। अब रन एक्शन हो जाता है इसमें। नहीं शी नहीं, फिर हर नोज इज रनिंग। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। लेकिन इसका अब वो मत बना देना, इसका नाक ने मतलब रन कर लिया, हर नोज हैज रन भाग गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पे भागना मीनिंग नहीं है क्योंकि बहना है। इसका नाक बह गया, ऐसे नहीं। भाग कैसे जाएगा? रन लगा रहे ना वर्ड, कुछ लोग साइंस लगाते रन तो भागना होता है, तो हिंदी वाला मीनिंग नहीं देखना हमें। तो या तो हम बोलेंगे शी हैज़ अ रनी नोज। कैसे बोलेंगे? लाउडली। शी हैज़ अ रनी नोज। या फिर रन को एक्शन लगा दो, हर नोज इज रनिंग। फिर से बोलो। बार बार बह के आ रहा है, फिर बह के आ रहा नीचे, फिर खींच रही। हम कहेंगे तेरा नाक बह रहा है, बोलो योर नोज इज रनिंग। या फिर गोपाल बेचारा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा, बार बार नजर जा रही है इसकी, बोलो सर शी हैज अ रनी नोज। फिर से बोलो। ये मीटर बार बार ऊपर मत खींचो जाके। बोल लिया ना सभी? हैव यू बोल लिया सर? आई हैव स्पोकन, या फिर हम बोल लिए तो वी हैव स्पोकन। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनी एनीबॉडी? नो, नोबडी वांट्स टू आस्क। किसी का मन कर रहा हो पूछने का? सर मेरा कुछ पूछने का मन कर रहा है, आई फील लाइक आस्किंग समथिंग। वो ठीक है वैसे आपके, लेकिन मन कर रहा वाला सेंटेंस बनवाना चाह रहा था इसलिए हमने फील लाइक में बनाया। मेरा सर कुछ पूछने का मन कर रहा है, आई फील लाइक आस्किंग समथिंग। फिर से बोलो। जैसे नॉर्मली हम इसमें यहाँ पर मन नहीं बोलेंगे, आप सिंपल बोलना चाहेंगे हम कि भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। लेकिन मन की ही बात है तो फील लाइक। गॉट इट? आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट रेडी।
एक तो बेटा आप लोग है ना वीडियोस को देख लेते हो ना, तो लाइक करते हो ना, शेयर करते हो ना, कमेंट करते हो। पता है कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। एक एक वीडियो को तैयार होने में, आप तक पहुंचने में 10-10 12-12 घंटे तक का समय लगता है। हमारी फुल डे के एफर्ट्स लगते हैं। यस सर। और मैं अपने चैनल से कुछ कमाता नहीं हूँ, मैं बल्कि लगाता हूँ। एडिटिंग कॉस्ट होती है, कैमरा होता है, लाइटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों का सेटअप है हमारे पास, उन चीज़ों की कॉस्ट आती है। एसी चलता है, बिल आता है राइट। तो मैं अपनी जेब से उन चीज़ों के लिए लगा रहा हूँ पैसे, लेकिन आप लोग कम से कम, आपसे मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मैं कुछ पैसे नहीं मांग रहा, सिर्फ आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो और क्या करो, अपना प्यारा सा कमेंट करो। कुछ बच्चे करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग भी सुनो, इधर कमेंट्स नहीं आते आप लोगों के भी, तो आज से सबको क्या करना स्टार्ट करना है, कमेंट करना। देखो अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, पढ़ाना। वो मैं पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ। राइट या सुनो, लाउडली या सुनो। लेकिन क्या आप लोग अपनी गुरु दक्षिणा दे रहे हो मुझे? नहीं दे रहे ना। एकलव्य ने क्या किया था, अंगूठा काट कर दे दिया था। तो आपको भी अंगूठा काटना नहीं है, आपको भी अपना अंगूठा, मैं मांग रही कि अंगूठा काट कर दे दो। नो, आप इसका यूज़ करो अच्छे से, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हमें भी बुरा लगता है, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग क्या नहीं करते, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने यूट्यूब वालों से भी बात की थी इस बारे में, बोले कि आपका मोर देन 80% जो ऑडियंस है ना, वीडियो देख के निकल जाती है। यूट्यूब वालों ने ये बोला, मैं बोले ना तो सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, कर दिया करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। हाँ ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो कहते हैं ना तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, लड़की मैं बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हो, तुम्हारी अच्छी बात नहीं है ये। कैसे बोलेंगे, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर से बोलो, It's not good of you. वंस अगेन, It's not good of you. ये बिना नहाए मत आएगा, लड़की अच्छी बात नहीं तेरी। इट्स नॉट गुड ऑफ यू। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये बार बार मुंह खोल रही है। हाँ वेरी गुड। वीडियो में कैसे निकलना नहीं चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसे निकल जाते हो ना, अच्छी बात नहीं आपकी। इट्स नॉट लाउडली, It's not good of you. इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कर दिया करो, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। और अगर आप वीडियोस देखकर इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स के बारे में आगे बता करें। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।